नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप लोगों के लिए जो स्टैटिक जीके की क्लास है उस सभी में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 20 लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। ये आपका 21वां लेक्चर है, जिस लेक्चर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भारत के प्रमुख मंदिर। तो पहले टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है भारत के प्रमुख मंदिर टॉपिक। बच्चा इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दे देगा मीनाक्षी मंदिर का है। तो पहले इसको अपन दो भागों में बांटते हैं मंदिरों को। एक आएगा उत्तरी भारत का मंदिर और फिर इसमें अपन बात करेंगे दक्षिणी भारत के मंदिर। तो दो भागों में इस टॉपिक को अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक उत्तरी भारत का बच्चा और दूसरा कौन सा आता है इसमें, दक्षिणी भारत के मंदिर। दो भाग इसके बनेंगे। आज जो अपन जिस इस वीडियो में जिसकी बात कर रहे हैं वो होगा अपना उत्तरी भारत का मंदिर। बच्चा मंदिर टॉपिक जो होता है, इस मंदिर का निर्माण करने के लिए आप जानते हैं क्वेश्चन किसी देवी देवता के यहाँ पर मूर्ति लगी होती है, अपन उसकी पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं लोग। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आता है कि जो मंदिर होते हैं, ये जो मंदिर होते हैं किस स्थापत्य कला में बने हैं, इसका जो शैली जो होती है वो किस प्रकार से बनी होती है। कई बार आप देखते हो कि मंदिर जो होगा उसको ऊपर से बिल्कुल पतला होता है, उस पर कलश रखा होता है। कई बार देखते हो कि ये बड़े चौड़े आकार का वर्गाकार आकार का होता है, और कई बार आप देखते हो कि वो अंडाकार या अर्ध गोलाकार आकृति का होता है। तो इस प्रकार से तीन शैलियां बनती है। तो पॉइंट ये है कि मंदिर दो प्रकार के आ जाएंगे अपने टॉपिक में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं कि मंदिरों से संबंधित शैली। मंदिरों से संबंधित शैली, और ये मंदिरों से संबंधित शैली जो है तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की मंदिरों से संबंधित शैली बनेगी। एक तो बनती है इसमें नागर शैली, नागर शैली। दूसरी अपन इसमें बात करेंगे द्रविड़ शैली को लेकर के, द्रविड़ शैली। और तीसरी शैली भाई इसमें आती है, साइड लिख दूंगा उसको मैं, वेशर शैली। तो तीन प्रकार की शैली होती है भारत में मंदिर जो बनते हैं उनको बनाने के लिए, स्थापत्य कला के लिए। बच्चा जो नागर शैली जो होती है ना, ये नागर शैली वैसे उत्तरी भारत की है। सिर्फ पूछे उत्तरी भारत की कौन सी है तो इसमें क्या आ जाएगा, नागर शैली। लेकिन उत्तरी भारत के अलावा पश्चिमी और पूर्वी भारत में भी लगभग यही शैली है। तो उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में कौन सी आती है, नागर शैली आती है। इसकी बात करते हैं तो बच्चे दक्षिणी भारत की अपनी शैली है, यानी कि साउथ जो स्टेट्स हैं उनमें बनते हैं। और भाई ये तो है दोनों का मिला जुला रूप होता है, मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। किस किस का, नागर शैली का प्लस द्रविड़ शैली का। तो जो नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर के क्या बना है यहाँ पर, वेशर शैली मिला है। तो कहीं पर उत्तरी भारत में, कहीं दक्षिणी भारत में वेशर शैली के भी अपने को प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे नागर शैली जो होती है ना, इसकी क्या विशेषता है। तो इसमें बच्चा आधार जो होता है, आधार वो आयताकार होता है। नीचे का जो होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। लेकिन ऊपर का जो शिखर होता है, तो आधार आयताकार तथा इसका शिखर कैसा होता है, तो इसका शिखर जो होता है वो पतला होता है और इसका शिखर रेखीय शिखर होता है, यानी एक रेखा में बना होता है। शिखर एक रेखीय शिखर इसका कैसा होता है, एक रेखीय इसका शिखर होता है। यानी कि नीचे से फिर ऊपर इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति का ये बनता है। ठीक है जी। इसके बाद बच्चा बात करते हैं शिखर जो होता है कैसा होता है, पतला होता है। तो शिखर कैसा होता है, इसका पतला होता है। लेकिन इसमें अपन क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली ये कहती है कि यहाँ पर जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और जो इसका शिखर होता है पिरामिड नुमा होता है। तो इसका आधार होता है वर्गाकार, आधार आया वर्गाकार, तथा इसका शिखर जो आता है वो पिरामिड नुमा आकार में आता है। शिखर पिरामिड नुमा। तो इनके अंतर्गत जो अंतर आता है वो आप समझ जाएगा। शिखर पिरामिड नुमा होता है, जिसे प्रिज्मवत भी कहते हैं, प्रिज्मवत, प्रिज्मवत भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये अंतर हुआ इसका। अब जो इसका जो शिखर हुआ वो पिरामिड नुमा आकार का हो गया। अब इसका जो आता है ये दोनों से मिला जुला रूप होता है। इसका जो शिखर होता है वो, या इसका जो आधार है वो या तो गोलाकार मिलेगा आपको, या फिर कैसा मिलेगा, अर्ध गोलाकार,
तो गोलाकार या अर्ध गोलाकार जो होता है वो आता है वेस्टर शैली का। तो 3 शैलियों में अपने क्या है मंदिरों का निर्माण हुआ है। एक है नागर शैली, दूसरी द्राविड़ शैली, तीसरी बच्चा इसके अंतर्गत कौन सी आती है, फिर आती है वेस्टर शैली। तो आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो उत्तरी भारत के मंदिर पढ़ेंगे। उत्तरी भारत के मंदिरों में जो शैली आती है वो कौन सी आती है, नागर शैली। तो नागर शैली या उत्तरी भारत के मंदिरों के ऊपर आज की जो वीडियो है ये इसमें अपनी होने वाली है। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख मंदिरों से संबंधित, या मंदिर जो अपना उत्तरी भारत आ जाए नागर शैली आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा अपना उत्तरी भारत या नागर शैली को लेकर रहेगा। इनमें अपन ने ये देखा है कि 3 शैलियों में अपने मंदिर बनते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरा आता है वेस्टर शैली। तो क्वेश्चन पूछे वेस्टर शैली में, वेस्टर शैली जो है ये किसका मिला जुला रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किसका है, तो नागर शैली और द्राविड़ शैली का मिला जुला हुआ रूप होता है। अब भाई क्या होता है कि इनका जो शिखर जो होता है वो एक पॉइंट और समझिएगा, नागर शैली का और द्रविड़ शैली का शिखर तो मैंने आपको बताया पतला होता है, एक रेखी होता है। यहाँ पर एक पॉइंट एक शब्द और यूज में लिया जाता है। उत्तरी भारत में जो शिखर होते हैं ना, इनकी आकृति होती है जो वक्राकार होती है, और इनके शिखरों की आकृति कैसे आई थी, पिरामिड नुमा आई थी। ठीक है जी, कैसे आई थी भाई, इसकी आकृति पिरामिड नुमा आई थी। अब यहाँ जो पिरामिड नुमा आकृति आई है इन्हें शिखर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शिखर कहा जाता है उन्हें कहा जाता है विमान। तो यहाँ जो आए शिखर, इस शिखर शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, विमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ भी अंतर ये समझ जाइएगा, कहीं विमान मिल जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो शिखर आया विमान आए एक ही बात है यहाँ पर। बच्चा अगला पॉइंट आता है कि ये जो द्राविड़ नागर शैली, तो इतना सा ही आपका पॉइंट था। अब द्राविड़ शैली संबंधित कुछ बातें और देखिएगा, आधार वर्गाकार आ गया, इनका शिखर कैसा आ गया, पिरामिड नुमा, जिसे विमान कहा जाता है। इसके अलावा इन मंदिरों में, द्राविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं ना, इन मंदिरों में जो प्रवेश करने का जो द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। तो द्राविड़ शैली में प्रवेश करने का द्वार, प्रवेश द्वार, तो मंदिरों में प्रवेश करने का द्वार जो है वो क्या कहलाता है, गोपुरम। उन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। और ये कह रहा है कि जो मुख्य जो मीनार होती है या शिखर जो होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, विमान नाम दिया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मुख्य मीनार को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, तो मुख्य मीनार को नाम दिया गया है विमान, नाम दिया गया है, शिखर इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा आज का मैंने आपको बता ही दिया, ये अर्धगोलाकार होती है और ये होता है। अब कहता है कि कुछ और ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक देखा विमान, ये जो मुख्य द्वार जो मुख्य जो होता है शिखर होता है उसको विमान कहा जाता है। जबकि द्राविड़ शैली के अंतर्गत जो यहाँ पर जो प्रवेश स्थान होता है उसे क्या कहते हैं अपन, तो उसको कहते हैं गोपुर। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, इसे गोपुरम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन मंदिरों के अंतर्गत जाने का जो रहता है गर्भगृह, मूर्ति पूजा कहाँ पर की जाती है, मूर्ति स्थान कहाँ होता है, तो गर्भगृह एक पॉइंट आएगा। मूर्ति पूजा स्थान, मूर्ति पूजा स्थान कहाँ पर होता है, तो उसे गर्भगृह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है मंदिरों में मूर्ति किस जगह पर रखी जाती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, गर्भगृह। प्रार्थना करने के लिए ऊपर उठाओ एक मंच होता है, उस मंच को कहते हैं जगती। क्या कहा जाता है, जगती। ये कुछ और शब्दावली है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, जगती। प्रार्थना पूजा करते समय, प्रार्थना पूजा करने के लिए जो आते हैं, करने के लिए आए हुए लोगों के लिए बैठने का स्थान, बैठने का स्थान या ऊपर उठा हुआ मंच, इसे ही क्या कहा जाता है, ऊपर उठा हुआ मंच भी इसे कहा जाता है। ये हुए कंप्लीट राइट। उसके बाद कहता है कि 4 धाम है। अब लेते हैं स्टार्टिंग आपके सामने 4 धाम। अब मैं क्वेश्चन में डाल दूँ बड़े धाम। ये 4 धाम तो क्या है, आपके बड़े धाम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बच्चा उत्तरी धाम, उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आपसे पूछेगा उत्तर में कौन सा धाम है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन है। तो बच्चा उत्तर में जो आता है वह बद्रीनाथ जी। और बद्रीनाथ जी जो है ये विष्णुदेव का मंदिर है। भगवान शिव के द्वारा, भगवान विष्णु जी तपस्या करते हैं भगवान शिव की। यहाँ पर बद्रीनाथ जी कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में। बात करते हैं दक्षिण में,
रामेश्वरम, जिसे रंगनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। बच्चे रामेश्वर जो मंदिर है ये आप जानते हो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया था, रामेश्वर मंदिर है। पूर्व में जो आता है वो है यहाँ पर कौन सा, तो पूर्व में जो आता है उसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। पुरी मंदिर जगन्नाथ जी का उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। तो यदि आपसे पूछे कि इस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछता है, चार धाम मंदिरों में किसे शामिल किया जाता है और किसे कौन शामिल नहीं होता है, तो आप यहाँ उत्तरी पूछे, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जैसे पूछा आप कर सकते हो। बच्चा द्वारिका नगरी बोलते थे अपन इसको, यहाँ पर द्वारिकापुरी एक ही बात है ये, और ये कहाँ पर आता है, गुजरात में। तो याद हो गया आपको, सबसे उत्तरी धाम जो है वो बद्रीनाथ, दक्षिणी में रामेश्वर, फिर पूर्व में जगन्नाथपुरी और बच्चा पश्चिम में द्वारिकापुरी। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये चार धाम तो है लेकिन ये तो बड़े धाम थे चार, अब क्या कह रहा है छोटे चार धाम और बताओ जी। भाई ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चा एक तो आ गया केदारनाथ। देखो पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा आप इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। बड़े धाम पूछा था वो था, अब पूछ रहा है बड़े धामों में से भी अब आप छोटे धाम और पूछता है, तो बड़े थे छोटे। बच्चा इसमें बद्रीनाथ और छोटे धामों में भी यहाँ पर बद्रीनाथ को और शामिल किया जाता है, तो दोनों में आएगा। फिर है गंगोत्री और फिर आता है यमुनोत्री। तो एक क्वेश्चन आपका इनसे भी रिलेटेड है कि बड़े धामों में कौन सा आता है, छोटे धामों में कौन सा आता है, और बद्रीनाथ बड़े में भी शामिल है और दक्षिण में भी इधर छोटे धाम में भी शामिल है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। बद्रीनाथ जो है बच्चा उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में किसको समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या गया, विष्णु जी को समर्पित है, अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं फिर अपन रामेश्वर की। रामेश्वर तमिलनाडु में है। ये बच्चा रामनाथ, यहाँ पर भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर जो जिले का नाम है रमनाथपुरम जिला है। शिव मंदिर है, बच्चा समुद्र के किनारे स्थित है। रमनाथपुरम ये जिले पर है, जिला है, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ये समुद्र के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रामेश्वर मंदिर है राम जी ने बनवाया था, राम ने बनाया। और एक क्वेश्चन और है, शिव जी को समर्पित है। उसके बाद जगन्नाथपुरी, ये बच्चा भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, ये साक्षात विष्णु भगवान है। यहाँ पर इसके बड़े भाई जो है बलिभद्र और इनकी जो बहन है उनका नाम आता है सुभद्रा। उन बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित किया गया। ठीक है, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित किया गया। लकड़ी की यहाँ पर क्या है, इनकी मूर्तियाँ बनी है जगन्नाथपुरी की उड़ीसा में। और बच्चा जगन्नाथपुरी का जो उड़ीसा में जो मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और बच्चा गंगवंश के राजा थे अनंत वर्मन चंड, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। गंगवंश के राजा अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक तो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, दूसरा इनके भाई बलभद्र की मूर्ति है, और एक इनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति है। भाई तो तीन मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां किसकी बनी हुई है, लकड़ी की तीनों मूर्तियां बनी हुई है। गंगवंश के राजा अनंत वर्मन के द्वारा बनाया गया है। ये पुरी धाम, इसको पुरी धाम भी कहा जाता है, जगन्नाथ में स्थित है। ठीक है, द्वारिकापुरी की बात करते हैं। द्वारिकापुरी बचा, ये द्वारिका नगरी गुजरात में कृष्ण जी को समर्पित था। और आप जानते हो ये अभी द्वारिका नगरी जो अरब सागर में डूब चुका है। ठीक है, और द्वारिकापुरी फिर क्या आ जाएगा, गुजरात में, और बच्चा कृष्ण जी को क्या है, समर्पित है। तो ये सारी चीज़ें आपको चार धाम से याद करनी है। चार धाम बड़े बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और फिर यहाँ पे द्वारिकापुरी। चार धाम छोटे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो आता है वो ज्योतिर्लिंग कौन सा आता है, सोमनाथ। तो सबसे बड़ा
वह सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है जी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है। उसके बाद गुजरात में एक दूसरा मंदिर आता है नागेश्वर मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर है? नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी बच्चा गुजरात में है। आगे सोमनाथ है, नागेश्वर है, फिर है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन के महाकालेश्वर बोलते हैं अपनी ने, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन MP, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। अच्छा, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, ये भी याद रखिएगा, कुंभ का मेला। एक वो प्रयागराज वाला कुंभ का मेला जो हर 12 वर्ष बाद लगता है, ये कुंभ का मेला महाकालेश्वर जी का भी है भाई। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। महाकालेश्वर के बाद आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। देखो, मैं पहले गुजरात के 2 मंदिर जैसे बताए थे, इसे बताए थे, ऐसा ही मध्य प्रदेश के 3 मंदिर है। जो एक मध्य प्रदेश में 2 मंदिर है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दोनों एक जगह, तो इनको अपन साथ साथ ले रहे हैं। महाकालेश्वर फिर है ओमकारेश्वर मंदिर। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन वो क्षिप्रा नदी किनारे था, ये इसकी नदी आ जाती है नर्मदा नदी के किनारे। तो जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन साथ साथ लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मंदिरों की। महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर आता है, एक कृष्णेश्वर मंदिर आता है, और फिर एक आता है भीमशंकर मंदिर। भीमशंकर मंदिर ये महाराष्ट्र में भीम नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और फिर एक आता है कृष्णेश्वर मंदिर। ये दोनों ही मंदिर कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं, लेकिन एक तो गोदावरी नदी के किनारे है भाई। कौन सा? गोदावरी नदी के किनारे है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। और जो ये कृष्णेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पर भाई एलोरा की जो गुफाएं है, एलोरा गुफाएं के पास है, एलोरा गुफाओं के पास बना हुआ है। ये हो गए 7 मंदिर। उसके बाद अगला लेते हैं 8वें मंदिर, ये महाराष्ट्र तक हो गए। उसके बाद आते हैं रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का, जो भगवान राम ने बनाया था। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका विजय करने के लिए गए थे, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, और एक अपने हाथों से वहाँ पर क्या बनाया था? शिवलिंग बनाया था। और बाद में ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने जब रावण को मारा था ना, तो रावण को मारते, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पश्चाताप करने के लिए भगवान राम और सीता जी यहाँ पर आते हैं। और सीता जी ने भी कुछ दुर्वचन कहे थे, सीता जी को ऐसा कहा कि मेरे को पाप लगा है। तो अयोध्या वापस आने के बाद फिर वापस आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक, माफ़ कीजिएगा, अयोध्या जाने से पहले जब ये मंदिर बनाते हैं पश्चाताप को दूर करने के लिए, ब्राह्मण हत्या के लिए, तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर क्या मतलब एक शिवलिंग बनाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि भगवान हनुमान जी को भेजा था कि हनुमान जी आप जाओ और शिवलिंग को लेकर के आओ, लेकिन हनुमान जी को आने में समय लग गया। तो माता सीता ने क्या किया? मिट्टी ली, और मिट्टी को फिर चारों ओर से यहाँ पर क्या किया? एक शिवलिंग के रूप का आकार दे दिया। वही रामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भगवान राम ने पूजा की, सीता राम जी के द्वारा बनवाया गया है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु का। वैद्यनाथ मंदिर आता है भाई इसमें झारखंड में, देवघर झारखंड ये स्थान है। बहुत बार पूछा गया है, देवघर में है इनका मंदिर, और ये कहाँ राज्य में आता है? झारखंड राज्य में आता है। वैद्यनाथ जी का मंदिर झारखंड में है, ठीक है। अच्छा, कुछ कर्म गलत तो नहीं हो गया अपने से? चलो, अगला पॉइंट आया वैद्यनाथ के बाद मल्लिकार्जुन मंदिर, और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोले यहाँ पर साक्षात माता पार्वती के साथ निवास करते हैं, तो काशी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में आता है। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर, गंगा नदी, बाई होलकर के द्वारा
मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ। सोमनाथ, नागेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, रामेश्वर, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, विश्वनाथ जी भाई। ठीक है, तो ये हो गए अपने 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर हमने बात कर ली है। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत के अन्य मंदिरों को। भारत के अन्य मंदिर जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं उनको लेकर बात करेंगे। उत्तरी भारत के मंदिर, अच्छा पहले लेते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक तो वैष्णो देवी माता का मंदिर है, दूसरा अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, इंपॉर्टेंट है अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। एक यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है और एक मंदिर आता है रणीबरेश्वर का मंदिर। ठीक है, रणीबरेश्वर का मंदिर, रणीबरेश्वर का मंदिर, और एक मंदिर है रघुनाथ का मंदिर। ये भी रणीबरेश्वर और रघुनाथ का, जैसे उदयनाथ का आता है वैसे रघुनाथ का भी कई बार पेपर में आया है। और एक सूर्य मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यदि आपसे पूछे सूर्य मंदिर कहाँ पर आता है तो वो सिर्फ कहाँ पर है, कोणार्क में बना हुआ है सूर्य मंदिर। लेकिन एक सूर्य मंदिर महान सम्राट अशोक थे, उनके पुत्र ने बनवाया था, तो अशोक के पुत्र के द्वारा बनाया गया था। देखो दोनों पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको सही जो माना जाएगा वो यहाँ पर कौन सही माना जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर सही माना जाएगा। तो अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया था ये मंदिर, जलुका ने बनवाया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मंदिर। उसके बाद करते हैं लद्दाख के मंदिरों की। यहाँ पर मैत्रेय मंदिर, तारा मंदिर, माथो मंदिर। लद्दाख में है मैत्रेय मंदिर, तारा मंदिर, मैथो मंदिर। मैथो मंदिर, मैत्रेय, तारा, मैथो। इसके अलावा अलसी चौंगखोर मंदिर भी यहाँ पर आता है। अब जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर उत्तरी तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में सबसे पहले आते हैं चिंतापूर्णी माता का मंदिर, ज्वालामुखी माता का मंदिर, हडिम्बा देवी का मंदिर, बालकनाथ का मंदिर। चिंतापूर्णी माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता, हडिम्बा देवी। ये हडिम्बा देवी वही है जिन्होंने भीम के साथ शादी की थी, महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। और एक है ज्वालामुखी माता मंदिर, ज्वालामुखी माता का मंदिर। और एक याद रखना आपको, बाबा बालकनाथ मंदिर। बाबा बालकनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश में। अब है उत्तराखंड के मंदिर, यूके उत्तराखंड के मंदिर। उत्तराखंड के मंदिरों में बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये सारे कहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो है ही। इनके अलावा भी अन्य मंदिर है, मनसा देवी माता का मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, त्रियुगी नारायण मंदिर है। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, जागेश्वर मंदिर, माता मनसा देवी का मंदिर, माता मनसा देवी का मंदिर है। नंदा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर। ये भी आपको यहाँ पर नंदा देवी, मनसा देवी, नंदा देवी का मंदिर, ये उत्तराखंड के मंदिर हुए। उसके बाद आते हैं हरियाणा के मंदिर। हरियाणा के मंदिरों में बाबा बूढ़ा का मंदिर, एकलव्य मंदिर, एटलस मंदिर, भूतों का मंदिर, सीता माता मंदिर, द्रौपदी मंदिर,
सीता माता मंदिर, द्रौपदी मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, शीतला माता मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट है शीतला माता का लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, ये यहाँ से आपको याद रखने हैं। और एक थानेश्वर जो होती थी उस समय हर्षवर्धन के समय में राजधानी हुआ करती, थानेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, थानेश्वर महादेव मंदिर। और एक है गरीबदास मंदिर। तो ये जितने मंदिर हैं सारे हैं हरियाणा के मंदिरों में। उसके बाद आते हैं पंजाब के। पंजाब में एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। जिस अर्जुन देव की हत्या आपको पता है जहांगीर के समय में कर दी गई थी, उनके द्वारा इनको मार दिया गया था। तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। हरमिंदर साहब के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी मंदिर से संबंधित है, जिसमें खालिस्तान की मांग करते हुए कुछ आतंकवादी या पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहने वाले जो है खालिस्तान की मांग करते हुए इस मंदिर में अंदर चले जाते हैं। और वहाँ निहत्थे लोगों को उन्होंने वो क्या किया था, उन पर आक्रमण कर दिया था। और तब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर सेना को भेजा था और वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो स्वर्ण मंदिर इसी से संबंधित है। इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर मंदिर पंजाब हरियाणा हो गया। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। ब्रह्मा का मंदिर, सावित्री का मंदिर, सविता देव का मंदिर, सास बहू का मंदिर, सास बहू मंदिर, मीरा मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, सास बहू का, इस प्रकार से सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। ये इन मंदिरों में स्पेशल है। खाटू श्याम जी का मंदिर, श्री जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर, खाटू श्याम का मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर किराड़ू के बाड़मेर के मंदिर है, किराड़ू के बड़े इंपॉर्टेंट है। उदय मंदिर, ओशियाना मंदिर, तन्नोट देवी, किराड़ू बाड़मेर में है। जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को, वैसे मध्य प्रदेश में आते हैं खजुराहो के मंदिर। किराड़ू के बाद आते हैं तन्नोट माता का मंदिर। ये तन्नोट देवी जो है इसे रुमालों की देवी कहा जाता है। और जो राजस्थान में जो सैनिक है स्पेशल जैसलमेर वाले, तो जैसलमेर की बॉर्डर पर जो अपनी रेड क्लिफ सीमा से सीमा टच करती है पाकिस्तान की, वहाँ पर जब पाकिस्तान के दौरान 1971 में जब बम फेंके गए थे, उस समय तन्नोट माता ने जो क्षेत्र आता है, तन्नोट माता के परिक्षेत्र जो आता है यहाँ मंदिर का, उस क्षेत्र में जितने भी बम गिरे थे उनमें से एक बम भी नहीं फटा था। आज भी उन बमों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। इसलिए इसे राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से, थार की वैष्णो देवी के नाम से और सैनिकों की देवी के नाम से तन्नोट माता को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आवरी माता मंदिर है, आवरी माता मंदिर, उदयनाथ मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, आदि मंदिर यहाँ पर स्थित है। राजस्थान के मंदिर जो इम्पोर्टेंट है वही पेपर में ज़्यादा पूछ जाते हैं, वही अपन यहाँ लेकर के आ रहे हैं। इसमें एक मंदिर और सार शामिल कीजिएगा आप, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर तो केवल लक्ष्मण जी का एक ही मंदिर है, वो यहीं पर बना हुआ है राजस्थान में ही, लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान के बाद यूपी में। यूपी में अभी एक नया भव्य मंदिर बना है, राम मंदिर। कृष्ण जी का प्रेम मंदिर है, राम मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ था। दूसरा आता है यहाँ पर प्रेम मंदिर आता है। एक रंगजी मंदिर आता है, काशी विश्वनाथ जी जो है वो यहीं पर आते हैं। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। रंगनाथ मंदिर,
रंगनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, रंग मंदिर, भारत माता मंदिर और गोरक्षानाथ मंदिर। भारत माता मंदिर, गोरक्षा मंदिर। यूपी के बाद अपन बात करते हैं इसमें दिल्ली में, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, और उस मंदिर का नाम आता है अक्षरधाम मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। दूसरा बिड़ला मंदिर, इसी बिड़ला मंदिर को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो बिड़ला मंदिर का अन्य नाम क्या आता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लोटस टेम्पल है, कालकाजी और योग माया मंदिर भी है। लोटस टेम्पल कमल के आकार का मंदिर है। लोटस टेम्पल, कालकाजी मंदिर, कालकाजी मंदिर, योग माया मंदिर। एक है 64 योगिनियों मंदिर, वो तो फिर आता है मध्य प्रदेश में, लेकिन आ जाए योग माया मंदिर तो ये कहाँ पर आता है? ये आता है दिल्ली में। दिल्ली के बाद आते हैं अपन बिहार में। बिहार में वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है महाबोधि। तो महाबोधि वृक्ष, तो इसे महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विष्णु पद मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ, विष्णु पद मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ, ये भी अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल मंदिर है यहाँ पर, और एक विराट मंदिर भी है। जल मंदिर और विराट मंदिर। बिहार के बाद अगला मंदिर आता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में अभी नाम देखे थे। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में आया था, ओमकारेश्वर मंदिर, और फिर एक आया था महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में आता है वो महाकालेश्वर मंदिर। सास बहू मंदिर, सास बहू के मंदिर 2 हैं, एक राजस्थान में और एक कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। 64 योगिनियों का मंदिर भी यही है। खजुराहो का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है, 64 योगिनियों मंदिर। और इसी 64 योगिनी मंदिरों के आधार पर हमारी संसद भवन का निर्माण किया गया था, प्राचीन संसद भवन का, योगिनियों का मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर जो है इन्हें ही माना जाता है कि जितने भी जादू टोना तांत्रिक विद्या होती है 64 योगिनी मंदिरों के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। एक सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर आता है खजुराहो का मंदिर। और ये जो खजुराहो का मंदिर है, इस खजुराहो के मंदिर जो है इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पॉइंट बन गया कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म भी और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें काम क्रीड़ा करते हुए मूर्तियां यहाँ पर दिखाई गई है राजा महाराजाओं की। इसके अलावा खजुराहो का जो जैन मंदिर है ये चंदेल राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था और नागर शैली का उदाहरण है। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित है। नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो का मंदिर ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर और चंद्रहासिनी मंदिर। छत्तीसगढ़ राज्य, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर एक दांत वाली माता का मंदिर है। फिर है चंद्रहासिनी मंदिर, बस 2 ही मंदिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दंतेश्वरी मंदिर इम्पोर्टेंट है, एक दांत वाली माता का मंदिर है ये। उसके बाद झारखंड में वैद्यनाथ आप जान ही गए, देवघर स्थान है, वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है झारखंड का देवघर का स्थान। देवघर में कौन सा आता है? तो देवघर में आता है यहाँ पर मंदिर वैद्यनाथ जी, जिसमें भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग शामिल होते हैं। फिर है यहाँ पर हरिहर मंदिर, नौलखा, तपोवन और हल्दी घाटी मंदिर। हरिहर, तपोवन, नौलखा और एक आता है हल्दी घाटी मंदिर।
ये कई बार पूछा गया। अपन सोचते हैं हल्दी घाटी राजस्थान में था, तो ये हल्दी घाटी राजस्थान में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका कौन से मंदिर हल्दी घाटी आता है, झारखंड राज्य में। तो आज इस वाले वीडियो में हमने देखा कि मंदिरों को दो भागों में बांटा है। दो मंदिरों में आए इसमें, एक तो आते हैं उत्तरी भारत के मंदिर, दूसरे आते हैं इसमें दक्षिणी भारत के मंदिर। अब उत्तरी भारत के जो मंदिर हैं उसमें नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण आता है। तो इसमें एक नई आती है तो वैबर शैली आती है। यहाँ पर गर्भगृह क्या होता है, पूजा करने का स्थान होता है। प्रार्थना जो की जाती है उसको जगती कहा जाता है। चार बड़े धामों की लेकर के हमने बात की, चार छोटे धामों को लेकर बात की। फिर इसमें भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग महादेव ज्योतिर्लिंग आते हैं, तो उन सारे 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि कौन कौन से मंदिर कौन कौन से राज्य से, सिर्फ इसमें हमने उत्तरी भारत के मंदिर को शामिल किया है। इसके बाद हम दक्षिणी भारत के मंदिर को अगले अलग वीडियो बनाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।